दिल्ली में सीनियर सर्वर की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। साउथ वेस्ट जिले के आरके पुरम पुलिस ने आरोपी क्लर्क को गिरफ्तार किया है। 42 साल के महेश और आरोपी अनीश एक ही ऑफिस में काम करते थे और पुलिस के मुताबिक पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। वारदात 28 अगस्त की है, जब दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सीनियर सर्वर की हत्या कर दी गई थी और आरोपी अनीश ने महेश की लाश को फ्लैट के पीछे वाले हिस्से में ही दफन कर दिया था। पुलिस ने सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। मृतक की हत्या का आरोप उसके ही सहकर्मी अनीश पर लगा है। पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश, हत्या में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी बरामद की है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। देखिए, आखिरकार इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है, क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्या को गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल महेश की हत्या की गई और महेश की हत्या के पीछे का जो मोटिव सामने आया है उसके मुताबिक अनीश ने पूछताछ में बताया कि चूंकि 9 लाख रुपया उसने उधार लिए थे और उसी उधार के पैसे को चुकाने के लिए लगातार महेश अनीश पर दबाव बना रहा था। इसके अलावा जो मोटिव सामने आया है कि महेश की नज़र उसकी गर्लफ्रेंड पर थी, उसकी गंदी नज़र थी और इसी बात को लेकर अनीश लगातार परेशान चल रहा था और उसने हत्या की साजिश 20 दिन पहले से रच रहा था और प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से महेश की हत्या की जाए। इस वक्त मैं हूं अनीश के घर पे, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया अनीश ने, और ये अनीश का घर है और इसी जगह पर उसने पहले महेश को बुलाया और महेश को बुलाने के बाद पेचकस से उसके सर पर वार किया। वार करने के बाद जब उसकी हत्या की गई तो लाजपत नगर इलाके से उसने पॉलिथीन खरीदा, फावड़ा खरीदा और आरके पुरम के सेक्टर 2 में ही कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, सरकारी फ्लैट्स। वहां पर उस फ्लैट के पीछे वाले हिस्से पे गया और वहां पर कब्र खोदा। कब्र खोलने के बाद लाश को वहां पर दफन कर वहां पर सीमेंटेड कर दिया ताकि किसी को भनक न लगे। इसके अलावा यहां के बाद वो सीधे सोनीपत भाग गया और अपना फोन को अपने घर पे ही छोड़ दिया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन सोनीपत जाने के बाद वो फिर से वापस आया और कर्ज चुकाने की बात व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया और इसी बात को लेकर जब पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, उसके बाद पुलिस लगातार सब लोगों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन इस पूछताछ के दौरान जब पुलिस को जानकारी मिली कि आखिरी बार अनीश के साथ महेश देखा गया था, अनीश से सख्ती से पूछताछ की गई। उसे बताया गया कि पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और उन तमाम आरोपों के बाद उसने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि किस तरीके से उसने महेश की हत्या की। लगभग 28 तारीख को महेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। महेश अपने घर से ये बोल के निकला था कि वो अनीश के पास मिलने जा रहा है और उसके बाद से लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन कल जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया। तो पूरी फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड की साजिश अनीश के द्वारा रची गई थी कि किस तरीके से शव को दफनाना है। सबको दफनाने के बाद अपने मोबाइल को घर पे ही छोड़ देना ताकि अगर पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए किसी के बारे में जानकारी हासिल करे तो वो पुलिस को गुमराह कर सके। हालांकि शुरुआती पूछताछ में लगातार वो गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ठीक है राजू, क्या इसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ था कि दोनों के बीच में, अनीश और महेश के बीच में पैसों को लेकर भी कभी झगड़ा हुआ था क्या? क्योंकि इस तरीके से भी खबरें सामने आ रहे हैं कि पैसों को लेकर भी झगड़ा हुआ था जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, कि ये भी पहलू सामने आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे मामले में जो हत्या के पीछे का मकसद है, जो मोटिव है, 2 चीज़ें हैं। 9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था, लेन देन था जो अनीश ने महेश से लिया था और इसी पैसे के लिए लगातार महेश अनीश पर दबाव बना रहा था कि वो पैसे वापस करने के अलावा जो और दूसरा मोटिव है, जो अनीश की गर्लफ्रेंड है, उसी गर्लफ्रेंड को लेकर भी विवाद इनके बीच था। कुछ भद्दी बातें बोली थी। इस बात को लेकर अनीश काफ़ी परेशान था और इसीलिए उसने हत्या की साजिश रची और हत्या की साजिश के लिए उसने बाकायदा प्लानिंग की, अलग अलग तौर तरीके को
किताबों के जरिए, फिल्मों के जरिए उसने देखा कि कैसे हत्या कर लाश को छुपाया जा सकता है, गुनाह को छुपाया जा सकता है। ये भी सामने आया कि फिल्म दृश्यम देखा था कि किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने घर पे ही रख देना और उसके बाद दूसरे लोकेशन पर जाना, अपने घर चले जाना हरियाणा, और उसके बाद फिर से वापस आना, फिर लोगों के साथ एक साथ मिलजुल के काम करना। तो तमाम तौर तरीके उसने सीखा, लेकिन जो हत्या का मोटिव है, जो मकसद है, वो इन दो बातों को लेकर थी। और इसी बात को लेकर अनीस ने हत्या की साजिश रची और बाकायदा वो लाजपत नगर भी गया। वहां से उसने पॉलीथीन खरीदी, फावड़ा खरीदा और आरके पुरम में, जहां पर यहां से रहता है, यहां से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी है, जहां पर उसने शव को दफनाया किसी दूसरे खाली फ्लैट में जो लगातार खाली पड़ा रहता। उसे इस बात की जानकारी थी कि फ्लैट खाली है और यहां से लाश को अपने साथ गाड़ी में ले गया और वहां से लाश को दफन करता है, उसके ऊपर सीमेंटेड करता है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश पूरे उसके दिमाग में चल रही थी और इसी साजिश के तहत उसने महेश की हत्या कर लाश को छुपाया था, गाड़ दिया था। ठीक है राजेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।